हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अल्फिया है। एज एन प्रोफेशन मैं एक एचआर हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हैं और या एमबीए कर रहे हैं एचआर में, तो एक एचआर की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और एज अ एचआर आपके अंदर क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस वीडियो में आपको यही समझाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये मेरा एक पहला वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक एचआर की आजकल काफ़ी मिथ है, वो एचआर बदनाम भी है कि एचआर कुछ करती नहीं है, एचआर बहुत खड़ूस होती है एंड एचआर का काम है सिर्फ बलून्स फुलाना, डेकोरेशन देखना, गिफ्ट पैक करना। बट कुछ चीज़ें सही भी हैं और इससे भी बहुत डिफरेंट काम होता है एक एचआर का। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती है उनके ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एक एचआर का कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में ये होता है कि एक एचआर को एक ऐसा वर्क कल्चर बनाना पड़ता है जहाँ पे एम्प्लॉय अपने वर्क कल्चर को बूस्ट कर सके, उनको काम करने में बर्डन कम लगे, उनको मज़ा आए। सेकेंड है स्ट्रैटेजी प्लानिंग। इसके अंदर होता है कंपनी के जो गोल्स होते हैं उनको वो कैसे अचीव करना है, वो एचआर के अंदर आता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर एक ऐसा स्ट्रैटेजी प्लान करना होता है कि कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। उसके थर्ड पॉइंट है आता है हमारा टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन में ये होता है कि कंपनी के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो हायरिंग, ऑनबोर्डिंग करना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू लेना, सैलरी नेगोशिएशन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं टैलेंट एक्विजिशन में। तो बहुत लोगों को लगता है कि एचआर का काम है सिर्फ हायरिंग करना और बस रख देना, बट हायरिंग के अंदर भी बहुत सारे पोजीशंस आते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है। सबसे पहले तो हमें एक जेडी प्रिपेयर करना होता है कि हमें एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए क्या क्या हमें स्किल्स चाहिए उसके अंदर। तो जेडी प्रिपेयर करने के बाद हमें प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना होता है, लाइक नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, कुछ भी। उसके बाद एक कैंडिडेट को, सूटेबल कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू लेना, उसके साथ सैलरी नेगोशिएशन करना, उनके सैलरी नेगोशिएशन के बाद उनको वेलकम मेल्स भेजना। उसके बाद होता है ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग में होता है उनको ऑनबोर्डिंग के टाइम पे हमें एम्प्लॉय को इंडक्शन देना होता है, कंपनी की पूरी रिव्यू बताना होता है उनको कि कंपनी के क्या गोल्स हैं, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, कंपनी कैसे आपके आने वाले टाइम पे हम आपके लिए वर्क करेंगे और कंपनी कैसे आपके लिए वेलफेयर चीज़ें सोचती है। उसके बाद उसमें ट्रेनिंग पार्ट भी आता है। ट्रेनिंग में कंपनी को, एम्प्लॉय को ट्रेन करना होता है कि कैसे वो यहाँ पे अपने आप को सेफ एंड अपनी जॉब को कैसे सिक्योर फील कर सकता है। उसके बाद हम उनको ऑनबोर्डिंग, उसकी सारी चीज़ें हैंड ओवर करते हैं, लाइक लैपटॉप, जो भी एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट होता है हमारे काम को फुलफिल करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के काम को फुलफिल करने के लिए जो भी नीड होती है हम उसको हैंड ओवर करते हैं। फोर्थ हमारा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में होता है कि एक एचआर क्रिएट करती है और इम्प्रूव करती है हमारे जॉब परफॉर्मेंस को। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एक एचआर का काम होता है और भी चीज़ें हैं जिसमें हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को किसी काम में दिक्कत आ रही है, लाइक कुछ काम मुझसे अचीव नहीं हो रहा, तो फिर क्या रीज़न है वो भी हमें देखना पड़ता है। सैलरी होना, वर्किंग आवर्स देखना, उनका सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सिक्स पॉइंट है हमारा ग्रीवियंस। ग्रीवियंस में ये आता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को हमारे वर्क कल्चर या किसी मैनेजर्स को लेकर के या हमारे ऑफिस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है उसको, लाइक कुछ भी हो सकता है वो, तो वो एक एचआर और एम्प्लॉय का सेशन होता है जिसमें हम एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर आता है अगर हमारे कंपनी के अंदर कोई इवेंट प्लान करना है, लाइक कोई भी दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया या 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कुछ भी है, तो उसके लिए एक बजट सेट करना होता है एचआर को कि कितना बजट लगना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारा कुछ प्लान करना एक एचआर के अंदर है। सिर्फ गिफ्ट पैक करना नहीं होता, उसके साथ साथ प्लानिंग होती है, कैसे करना है, क्या बजट बनाना है, एम्प्लॉय किस चीज़ से खुश हो सकते हैं, उसके लिए एक्टिविटी प्लानिंग करनी है। और इवन होता है कि हर वीक में एक बार या 2 बार हमें एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी रखते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को हम आपस में मिलवाते हैं, कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय एक दूसरे को जाने या फिर उस एम्प्लॉय से मिल सके जिनसे वो बात भी नहीं करते हैं। एक एक्टिविटी प्लान करते हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉय को एक फ़न या फिर वर्क स्ट्रेस को कम करने के लिए ये चीज़ें हेल्प करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लाइक एचआर की डिटेल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, लाइक आपके करियर को लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के, कोई भी जॉब में डिफ़िकल्टीज आती है तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं सही से नहीं बता पाई हूँ, तो आने वाले टाइम पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी वीडियोज़ मैं और भी डिटेल्स में प्रोवाइड कर सकूँ।